हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथार्थ बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम भजन रहस्य पढ़ रहे हैं और अपने मन को सुधार रहे हैं, अपने व्यवहार को सुधार रहे हैं, भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक शॉर्ट टेस्ट लेते हैं फटाफट, रैपिड राउंड। अत्याहार माने जल्दी जल्दी अधिक खाना और एक दूसरा अधिक संग्रह करना। हाँ, अधिक संग्रह करना। आवश्यकता से अधिक संचय करना। ठीक है। अत्याहार के बाद फिर क्या था? प्रजल्प माने वृथा वार्तालाप। राइट प्रजल्प। और तीसरा था लौल्यम। लालच, लोभ, लालच। नहीं 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 नहीं। मन की चंचलता। मन की चंचलता। ग्रहण नहीं करना। हाँ, बुरे मतों को ग्रहण नहीं करना। बुरे मतों को ग्रहण करना यह मन की चंचलता है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। ये लौल्यम हो गया, प्रजल्प हो गया। और क्या था? नियमाग्रह। नियम ठीक से न करना, नियमों के प्रति आग्रह। संकलन कर लेना भी कह सकते हैं कि अत्यधिक नियमों में बंधना। नियम आग्रह, खुद को नियमों में बांधना। ऐसे संकल्प कर लेना कि मैं 16 माला करूंगी, उसके बाद मैं ये काम करूंगी, और कभी कभी वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से कभी बदल जाते हैं, तो उस तरह नियम आग्रह नहीं रखना चाहिए। 16 माला करनी है तो करो, ऐसे दीदी। या दीदी जैसे भक्ति की प्रगति के लिए कर्माबाई ने नियम आग्रह किया था कि उन्होंने उसमें फिर वो देखा नहीं शुद्धता अशुद्धता। भक्ति के प्रतिकूल नियम आग्रह, भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाएं करते हुए स्वर्ग आदि वैष्णव सेवा के लिए प्रयास करना। नहीं, नियम आग्रह गलत हो गया। नियम आग्रह को ठीक कर लो। भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना ही। हाँ, भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना। जो भक्ति को पुष्ट करते हो, नियमों के प्रति उदासीन रहना, यह ही नियम आग्रह है। जैसे कि बताया, उच्चतम अधिकार न रखते स्वर्ग आदि की प्राप्ति के नियमों में आग्रह करना।
तो नियम आग्रह कैसा है? नियम आग्रह क्या है? फिर से हम बोल रहे हैं, सब लोग रट लो। भगवत सेवा का जो उच्चतम अधिकार है, भगवत सेवा का जो उच्चतम अधिकार है उसको छोड़ करके फिर क्या करना है? जो निम्नतम है, जो निम्नतम है, सबसे नीचे है, उसी के लिए प्रयत्न करना। अर्थात गोलोक धाम इत्यादि की बातें छोड़कर स्वर्ग आदि जाने की चेष्टाएं करना, ये नियम आग्रह है। निम्नतम, उच्चतम छोड़कर निम्न की ओर जाना, इसके लिए जो नियम आग्रह है, ठीक है। और भक्ति पोषक नियम आग्रह और नियम आग्रह दोनों अलग है ना? नियम आग्रह को हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो नियम का आग्रह हो जाएगा, और मिला के लिखेंगे तो नियम आग्रह। रटो मेरे साथ साथ, उच्चतम प्राप्ति की चेष्टाओं को छोड़ करके उच्चतम प्राप्ति, उच्चतम गोलोक आदि धाम की प्राप्ति की चेष्टाओं को छोड़ करके निम्नतम स्वर्ग आदि के लिए जो हमारा आग्रह है उसको नियम आग्रह कहा है रूप गोस्वामी ने। उच्चतम अधिकार को छोड़ करके निम्नतम अधिकार की ओर जाना। और एक बात, और दूसरी बात है नियमों के प्रति उदासीन रहना। अत्याहार हो गया, प्रजल्प हो गया, और प्रयास, प्रयास किसको कहते हैं? प्रयास, प्रयास किसको कहते हैं? दीदी जो सांसारिक चीजों के लिए अत्यधिक प्रयास करना, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। हाँ, प्रयास करना, हाँ ये आ जाएगा। जो भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाएं हैं उनके प्रति और जो गृह त्यागी हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, पर जो गृह त्यागी तो सब त्याग कर ही देंगे, और जो घर में भी रह रहे हैं उनको अधिक प्रयास नहीं करने चाहिए संग्रह के लिए। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। भक्त के पिपासुओं के लिए, भक्त के पिपासु लोगों के लिए विषयी लोगों की भांति संग्रह करना उचित नहीं है। तो उनका भक्ति विरोधी चेष्टा अथवा विषयों को भोगने की चेष्टा ही प्रयास का तात्पर्य है। सुन लो फिर से, भक्ति विरोधी चेष्टा और विषयों का भोग, ये प्रयास है। भक्ति विरोधी चेष्टा, अतुल बोलो क्या है प्रयास? दीदी भक्ति विरोधी चेष्टा अथवा विषयों के भोगने की चेष्टा, हाँ जहाँ ये प्रयास है। भक्ति ठीक के है, विरोधी आचरण करते हैं या अन्य विषयों को चेष्टा करते से प्रयास से बोला गया है। ठीक है, मैंने फिर भी बता दिया। सुकांत है क्लास में? दीदी नहीं, वो हरिद्वार गया है आज। अच्छा, तो मुझे एक बार और बता दो, नियम आग्रह क्या किसको कहते हैं? नियम आग्रह किसको कहते हैं? हरे कृष्णा दीदी, उच्च हाँ। प्राप्ति को छोड़कर निम्नतम अधिकार की ओर जाना ही नियम आग्रह है। हाँ, और अपनी भक्ति के प्रति उदासीन रहना है ना, अपनी भक्ति के प्रति या भक्ति के नियमों के प्रति उदासीन रहना। तो ददाति प्रतिगृह्णाति हम पढ़ रहे थे। तो 6 प्रकार के सत्संग प्रीति के लक्षण है। वैष्णवों के साथ देता है, लेता है, ददाति प्रतिगृह्णाति, पृच्छति गुह्यमाख्याति, उनसे पूछता है, और जो गुह्य है उनको बतलाता है, गुह्यमाख्याति, भक्ति के जो सीक्रेट्स हैं। और उसके बाद क्या है? ये 4 हो गए, भुंगते और भोज्यते, उन खुद भी वैष्णवों का दिया हुआ खाता है और वैष्णवों को खिलाता है। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। अब इसकी भजन रति सुनिए। इस श्लोक में भक्ति पोषक सत्प्रीति अर्थात विशुद्ध भक्त से प्रीति रखना, यह तटस्थ लक्षण पढ़ लिया था। हो गया था। अच्छा, हाँ जी, नीचे जो है ना दीदी विषय दर्शन ओके, का निषेध, ठीक है। आरंभ।
ओके। विषय दर्शन एवं स्त्री दर्शन का निषेध श्रीमन महाप्रभु वाक्य चैतन्य चंद्रोदय नाटक श्रीमन महाप्रभु का वाक्य है। श्रीमन महाप्रभु ने स्त्री दर्शन के कारण किसका त्याग किया था? छोटा हरिदास। छोटा हरिदास का। ठीक है। अब ये अलग बात है कि उन्होंने कौन सी स्त्री देखी, वो कहाँ पर लेने गए थे चावल? माधवी के पास। माधवी देवी के पास, जो कि शुद्ध भक्त हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, निष्किंचनस्य भगवद्भजोन्मुखस्य पारं परं जगमीशोर्भव सागरस्य संदर्शनं विषयार्मथ योषितां च हाहान्त हन्त विषभक्षणतो अप्यसाधु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ महाप्रभु कहते हैं कि निष्किंचन भगवत भजन में तत्पर, भव सागर से पार जाने के इच्छुक मनुष्य के लिए विषयी लोगों और स्त्रियों को देखना विष खाने से भी अधिक बुरा है। तो जिस तरह से स्त्री के लिए पुरुष को स्त्री दर्शन बुरा है, स्त्री के लिए पुरुष दर्शन बुरा है। कभी भी ना करें, किसी भी पुरुष को उसके तप से नीचे ना गिराएं, कभी भी नहीं। पुरुष को देख करके आंख चलाना, मुस्कुराना, ये सब नाम भजन में अपराध है, ध्यान रखें। तो बड़े खेद के साथ कहते हैं, जो निष्किंचन किसको कहते हैं? जो भगवत भक्त है, उनका हमको चाहे कैसे भी रखो, कुछ भी करो, भगवान आपकी मर्जी है। तो निष्किंचन भगवत भजन में तत्पर रहने वाले, जो भगवत भजन करना चाहते हैं, निष्किंचन रहना चाहते हैं, ऐसे, और जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, क्योंकि अनादिकाल से जिए चले जा रहे हैं ना, अब उनको बहुत कंटाला आ गया है, अब इस संसार में क्या रहने का, इस तरह से। तो जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए विषयी लोगों, जो विषयों में फंसे हैं, इंद्रियों से विषयों का सेवन कर रहे हैं, ऐसे विषयी लोगों का, और स्त्रियों को देखना यह विष खाने से भी अधिक बुरा है। देखो, श्रीमन महाप्रभु जब बैगन के खेत में एक लड़की बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद का पद गाती जा रही थी, तो महाप्रभु के जो कान है ना, गीत गोविंद सुनकर के उनको रसायन खुल जाता है, अमृत हो जाता है। अरे ये कौन इतना सुंदर श्री कृष्ण के लिए गा रहा है। जाके उसका आलिंगनी करना चाहते थे कि स्वरूप दामोदर ने रोक दिया, महाप्रभु वो स्त्री है, तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज आत्महत्या ही कर लेता। वही श्रीमन महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, तो उनकी जो 3 उंगलियां आज भी हम देख करके धन्य होते हैं, कैसे विगलित हो जाती हैं। महाप्रभु की विगलित अवस्था और कहाँ पे दिखाई देती है? जल्दी बोलो। पूरी आलारनाथ में पूरा छाती, उनका घुटनू सब पिघल गया है। तो श्रीमन महाप्रभु जब ऐसे देख रहे थे, उसी समय एक वृद्धा माँ उनके कंधे पर चढ़ गई, और कंधे पर चढ़ करके, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, जगन्नाथ जी दूर थे, वो ठीक नहीं थी, जब उसने देखा तो एकदम सब, अरे तू कहाँ, किसके ऊपर खड़ी है? क्योंकि महाप्रभु लंबे थे, किसके ऊपर खड़ी है, किसके ऊपर खड़ी है? महाप्रभु रोक दिया, अरे इसको देखने दो, वृद्धा माँ है। तो महाप्रभु के जो भाव हैं, अब ये कोई बता सकता है हरिदास ठाकुर ने कौन सी स्त्री देख ली जिसके कारण महाप्रभु ने उनका त्याग किया? दीदी माधवी देवी के पीछे उनकी दासी खड़ी थी, उसको बताते हैं प्रभुपाद जी के, वो दासी खड़ी हुई थी तो उसको लिखा था। तो ये
हमारे प्रभुपाद जी ने ग्रंथ में ये लिखा है कि माधवी दासी के पास तो गए थे, तो जब महाप्रभु चावल खाने लगे, चावल तो बहुत सुंदर है, कौन लाया? ये छोटा हरिदास लाया। हरिदास कहाँ से लाया? चावल खाते उनको एहसास हो गया, चावल खाते ही एहसास हो गया कि चावल, तो उनकी जो प्रवृत्ति थी। अच्छा, और एक चीज देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब उन्होंने, जैसा कि हमने बताया, प्रभुपाद जी ने ये वर्णन लिखा है कि उस समय एक किंकरी, एक दासी माधवी देवी के पास खड़ी थी, तो उसको देख करके इनका चित्त चंचल हुआ था और महाप्रभु इस बात को जान गए थे। और दूसरा मैं कुछ बताने जा रही थी, चलो मैं बताती हूँ याद आने पर। ऐसी हमारे गुरुजी भी, एक गुरुजी, ये मैं बता चुकी हूँ, फिर से भी बता रही हूँ कि जब गुरुदेव घर पर आए तो एक महिला प्याज लहसुन खाती थी, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी को खाना दे दूं। तो गुरुदेव एकदम दरवाजे पर देखते बोले, अरे इसके साथ हमको खाना भेज दिया, ये प्याज लहसुन खाती होगी तो इस तरह से जो महाप्रभु की व्यवस्थाएं हैं, तो छोटा हरिदास का महाप्रभु ने त्याग किया। हाँ, मैं ये बता रही थी कि राय रामानंद कौन सी सेवा करते थे, बताओ? भगवान जगन्नाथ की राय रामानंद जी कौन सी सेवा करते थे? देवी स्त्रियों को स्नान कराते थे और देवदासियों को तैयार करते थे। स्त्रियों को देवांगना नहीं, देवांगना तो देवियाँ होती हैं। हाँ, देवदासी कहना ठीक है। देवदासियों को वो स्नान भी कराते थे, स्नान कराते थे। सोचो, राय रामानंद कौन है? विशाखा जी, विशाखा देवी है राय रामानंद। दीदी देवदासियाँ क्या होगी दीदी? जो भगवान की सेवा में रहती है, संसार के किसी काम की नहीं होती, खाली देवों की दासी, यानी जगन्नाथ देव की जो दासियां हैं, इनका संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारे राय रामानंद जी उनको श्रृंगार कराते थे। बाद में इन देवदासियां करते करते फिर इनका बड़ा ही अपभ्रंश रूप हो गया और बहुत ही गलत, इसलिए देवदासी वगैरह सब बनना बंद हो गया था। कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई? तो भव सागर से पार जाने के इच्छुक मनुष्य के लिए विषयी लोगों और स्त्रियों का देखना विष खाने से भी अधिक बुरा है। ये स्त्रियों को नहीं देखना। ललिता देवी दासी है, सुधा दीदी, दोनों ज्योति तीनों का माइक खुला हुआ है। मेरा माइक तो बंद है दीदी, मैंने तो अभी खोला। मेरा भी बंद है। आगे, निष्किंचन भजन उन्मुख यही जन, भव सिंधु उत्तीर्ण हित यार मन, विषयी मिलन आर योषित सम्मिलन, विषणापेक्षा तार विरुद्ध घटन। ये बंगला में कहा। अब भजन रहस्य प्रति, भगवत भजन में उन्मुख निष्किंचन व्यक्तियों तथा भव सागर को तर जाने के इच्छुक, जो भगवत भजन में उन्मुख हो गए हैं, ऐसे लोग निष्किंचन व्यक्तियों के, यानी कि जो निष्किंचन है, निष्किंचन हम कई दफे कह चुके हैं, संसारी धन की जिनको इच्छा नहीं है और श्री कृष्ण जिनके परम धन है, उनको निष्किंचन कहते हैं। ऐसे भव सागर को तर जाने के इच्छुक, जो इस भव सागर को पार जाना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को विषयों में आसक्त लोगों और स्त्री का संग से बचना चाहिए। ये तो कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सन्यासी को तो दारू की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई स्त्री को देखना नहीं चाहिए, पैरों से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये कौन सी स्त्रियां होती हैं? साधारण स्त्रियां, जो भजन नहीं करती खुद भी और दूसरों को भी गिरा देती। यहाँ पर जो भगवत भजन में निष्ठ है, उन स्त्रियों का सब जगह सम्मान किया गया है। यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला सब क्रियाः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारी कार्य विफल हो जाते हैं। लेकिन जो विषय भोग की दृष्टि से स्त्री को देखेगा,
वो नरक में जाएगा। इसी प्रकार स्त्री भी पुरुष को देखेगी तो दोनों ही प्रकार से। इन दोनों का संग विष खाने की अपेक्षा भी भयंकर होता है। विष खा के मर जाए पर विषयी कर स्त्री का संग ना करे, स्त्री दर्शन ना करे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने के इंगित को समझकर श्री रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजे गए अर्थ को भी ग्रहण करने से मना कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी दो पिताओं के बीच में अकेले पुत्र, हिरण्यदास मजूमदार उनके पिताजी, बेहिसाब संपत्ति, देखा कि हमारा बेटा है लेकिन विषय का अन्न है, विषय का अर्थ है, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। ध्यान रखें, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि विषय का अन्न शुद्ध भक्तों के पास नहीं पहुंच सकता। विषय का अन्न शुद्ध भक्तों के पास नहीं पहुंच सकता। जब भगवान देखेंगे कि इसके अंदर भोग की बहुत प्रवृत्ति है तो वो शुद्ध भक्त का भजन नहीं कर सकता, इसलिए उसका जीवन जीते जी ही बेकार चला जाता है। तो उस अर्थ को ग्रहण नहीं किया उन्होंने। दो के बीच में अकेला लड़का राजकुमार, और क्या खा रहा है? गाय के उच्छिष्ट चावल जो फेंक दी, गैया भी जिनको नहीं खा रही है उनको खा रहे हैं। और खाते खाते श्रीमन महाप्रभु भी जब वो हाथ में से डालना चाहते, महाप्रभु आकर के खुद ग्रहण कर लेते। तो ध्यान रहे, अब गुरुदेव जब आते थे तो महाराज जी को, तो महाराज जी सीधा कहते थे कि ये विषय का अन्न हम लोग लेने नहीं आए यहाँ पर, तो भी हम तुम लोग का उद्धार, तुम लोग कल्याण करने आए हैं। संत लोग घर घर घूमते हैं कल्याण करने के लिए। तो महाराज जी क्या करेंगे? उस सारे अन्न को भगवान को दे देंगे, फिर भगवान से बचकर जो आएगा वही। इसलिए मठों में ऐसी व्यवस्था है कि सब लोग ब्रह्मचारी जाओ और सारा की सारा जो कुछ भी आपने कलेक्ट किया है वो गुरुदेव के हाथों में रख दो। गुरुदेव जो देंगे वही हमारा है। लेकिन 10-20 रुपया आपने अंदर रख लिया, 10-20 गुरु जी को दे दिया, ये महापाप है, महापाप। वो कथा आती ना भगवान श्री राम की, कि एक कुत्ते को देखा था तो वो जो कुत्ता उसको बहुत ही दंड दे रहा था, है ना? कौन सी कथा है वो? दंड दिया था तो उन्होंने राम से कहा कि मुझे वरदान दे दो, क्या? कि जो मेरा शत्रु है इसको अगले जन्म में किसी मठ का महंत बना दो। क्यों? ये महंत होगा जो अपना घर चलाएगा और इससे क्या होगा, इसका अगला जन्म कुत्ते का ही हो जाएगा। तो श्री रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजे गए अर्थ को भी ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया। और देखो, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने धन को 4 भागों में बांट आए। बहुत संपत्ति थी, एक अर्थ मंत्री था, एक प्रधानमंत्री था, बहुत संपत्ति थी, उसको ऐसी 4 भागों में बांट के छोड़ आए। अर्थ ही सबसे बड़ा अनर्थ है। तो भिक्षान अस्वीकार कर दिया और भिक्षान ग्रहण करना ही श्रेयस्कर माना। भिक्षा से प्राप्त अन्न को क्या करते हैं ये लोग? उस अन्न को 2 संवार करके बनाते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते हैं और निष्किंचन रहते हैं। एक दिन में 5 घर अलाउड है सन्यासी को। 5 घर से 6ठे घर में सन्यासी भिक्षा नहीं ले सकता। सन्यासी सुबह का शाम, शाम का सुबह संग्रह नहीं कर सकता। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा, छोटे हरिदास को योषित माने स्त्री, योषित संग दोष के कारण जीवन भर के लिए उन्हें त्याग दिया। इसलिए महाजनों ने कहा है, जीवन भर के लिए त्याग दिया। जबकि हरिदास बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, छोटे हरिदास का कीर्तन सुन करके महाप्रभु मुग्ध हो जाते थे, फिर भी त्याग दिया।
फिर भी कहते हैं क्योंकि महाप्रभु की कृपा है तो नित्य जगत में भी वो कीर्तन गाता था जिसको मात्र महाप्रभु ही सुन सकते थे। यदि प्रणय रखिते चाहे गौरांगेर सने, तो फिर छोटे हरिदासेर कथा थाके ये न मने। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि प्रणय राखते हो, यदि प्रणय रखते हो, किसके लिए चाहते हो, प्रणय रखना चाहते हो, गौरांग के सने, गौरांग के पास प्रेम रखना चाहते हो, तो छोटा हरिदास की कथा थाके ये मने, तो छोटा हरिदास की कथा अपने मन में रखनी चाहिए। अर्थात जैसे श्रीमन महाप्रभु ने मना किया है, स्त्री संग और पुरुष संग नहीं करना है और विषय का संग नहीं करना है। प्रकृति दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से अप्राकृत वैष्णव दर्शन निषिद्ध है। यथा उपदेशामृत षष्ठ श्लोक, प्राकृत दृष्टि से वैष्णव दर्शन मत करो। प्राकृत दृष्टि से वैष्णव दर्शन क्या हो गया? ये ठिगने हैं, ये लंबे हैं, ये मोटे हैं, इनकी बातें ऐसी हैं, इनके कपड़े ऐसे हैं, ये सब। तो जो वैष्णव है वो भी अप्राकृत है। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। ये ऐसा पहनते हैं, वैसा पहनते हैं, ऐसे वैष्णव दर्शन करना निषिद्ध है। डोंट डू, सीधा कानून है वहां पर। ऐसा कानून का उल्लंघन करोगे तो मरोगे। तो यहाँ बता रहे हैं दृष्टै स्वभाव जनितै बपुषिश्च दोषै न प्राकृतनमिहा भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभसाम्ना खलु बुद्बुदकेन पंकैर्ब्रह्मद्रव त्वं मगच्छन्ति नीरधर्मः। बता रहे इस जगत में अवस्थित भक्तजनों में, अवस्थित भक्तजनों में जो भक्तजन रह रहे हैं उसमें नीच वर्ण, अरे शूद्र जाति का, ये कहेगा ब्राह्मण, ये कहेगा वैष्णव है, ऐसे प्राकृत भाव कर लेना वैष्णव के घोर अपराध है, घोर अपराध। अरे ये तो बड़ी गरीब है, ये तो बड़ा अमीर है, घोर अपराध। ये ठिगनी है, ये लंबी है, ये मोटी है, ये पतली है, ये सब, या पतला है, जो कुछ भी है। तो वर्ण देखने का, तो नीच वर्ण में हमारे यहाँ कौन से सबसे अच्छे साधु हैं? नीच वर्ण में बताओ कौन कौन से नीच वर्ण में बढ़िया साधु है? एक करके बोलो। हाँ, नामाचार्य दास ठाकुर और कौन? उदाहरण, हाँ ठीक है, उदाहरण दत्त। वाल्मीकि को भी ले सकते हैं क्या? वाल्मीकि वर्ण नीच नहीं था, उनका ब्राह्मण थे सुधा। वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है। हाँ, और नीच वर्ण के कौन है? भी थे, लेकिन वो हमारे संप्रदाय में तो नहीं है, किंतु वो मोची थे, रैदास जी। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर है, रैदास। और नामदेव, ये इत्यादि, ये सब नीच वर्ण में पैदा हुए हैं। तो भक्तजनों में नीच वर्ण और फिर कठोरता, और ये तो बड़े कठिन है। और आलस आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोषों के द्वारा अथवा कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने वाले शारीरिक दोषों के द्वारा भक्तजनों का प्राकृतपन नहीं देखना चाहिए। हम फिर से पढ़ रहे हैं, इस जगत में हम जब रह रहे हैं और जो भक्त रह रहे हैं उनका हमें क्या क्या नहीं देखना चाहिए? उनका वर्ण नहीं देखना चाहिए। जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु की जाति मत पूछिए, ज्ञान पूछिए और मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान से क्या करना है? तलवार का। जाति ना पूछे साधु, ज्ञान पूछो, ज्ञान को। तो ज्ञान किसी से भी ले लेना चाहिए। नीच वर्ण, कठोरता, ये बड़े कठोर है,
कौन कठोर थे हमारे 3 स्तंभों में से सबसे ज्यादा कठोर कौन है हमारे? त्रिविक्रम गोसाई महाराज। शायद तुम में से किसी ने देखा हो, बड़े कठोर, डांट देते, उन्होंने कभी कोई शिष्य भी नहीं बनाया, लेकिन पता नहीं उनके शासन में बहुत ही प्रेम टपकता था, बड़े अद्भुत थे। कभी तुम लोगों ने देखा होगा गुरुदेव के साथ उनका कैसा मजाक चलता है, परिहास चलता है, तो बहुत अच्छा था। ये जो अपने यहाँ पर समुद्रगढ़ में ये होता है ना, भीमसेन के लिए हमारे श्रीधर महाराज खड़े हो जाते हैं, है ना, समुद्रगढ़ में। हाँ, और समुद्र के राजा के लिए हमारे दूसरे सब लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे त्रिविक्रम गोसाई महाराज भी करते थे, समुद्रगढ़ में भीम का रोल करते थे त्रिविक्रम उनका, और गुरुदेव करते थे समुद्रगढ़, राजा समुद्रगढ़। तो बड़ी सुंदर इनके संग वार्तालाप होता था। जैसे से तो ये ऊपर से कठोर, इनका हृदय भावों से भरा पड़ा है, तो दोनों एक दूसरे को प्रवोक करते हैं कि मैं छेड़ूंगा तो और बोलेंगे और बोलेंगे और बोलेंगे। तो वो जानबूझ करके कृष्ण कृष्ण का पक्ष लेते थे, और गुरुदेव एकदम अरे रहने दीजिए आप, देखो अभी आपने ले लिया राधा, आप तो बोलते कृष्ण राधा का नाम, देखो आपने राधा का नाम लिया ना। तो वो जो रस है राधा जी का, जो रस है वो उसको बड़े छुपा के बड़े गोपनीय ढंग से रखते थे। राधा धन परम धन है, और आजकल राधा नाम ऐसे हो गया, से राधा नहीं होगी, कोई कागज की पुड़िया होगी, क्या कर दिया छुपा के। क्योंकि राधा जी 5 रस से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, उनके वाम भाव से प्रकट हुई है। तो गर्ग संगीता में भी इनका वर्णन छुपा छुपा कर किया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया, बाकी सब पुराण तो चुप लगाया गया है। तो कठोरता नहीं देखनी चाहिए, इनके अंदर प्रेम बरसता है। जब उनके संग जो लोग रहे हैं उनकी कथाएं सुनो, त्रिविक्रम गोसाई महाराज के साथ कितना आनंद है। एक बार समुद्रगढ़ में झगड़ा हो गया, तो नारायण गोसाई महाराज क्या करते थे, बात अपनी समाप्त हुई तो अब उनको बोलने का मौका नहीं दूंगा, हरी बोल चलो, अरे हमारी बात तो सुनो, ऐसे कैसे तुम उठ जाते हो। तो इस तरह से उनका होता था। तो कठोरता और आलस आदि दिखाई पड़ने वाले, आदि दिखाई सकते, अरे क्या सब सोए हैं, सब उठ करके आ गए, और ये महाराज तो आलसी की तरह पड़े हुए हैं। अरे तुम्हें क्या पता, वो आज से पूरी रात रो रो के भजन किया है, सुबह दुनिया को दिखाने के लिए अलसाए पड़े हैं। तो भक्तजनों का जो कुछ होता है भगवान के लिए होता है, दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, भगवान के सामने भी कुछ और होते हैं। आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोष हो सकते हैं इनके द्वारा, अथवा कोई कुरूप भी हो सकता है। कुरूप कौन हुआ? अष्टावक्र बड़े कुरूप थे, इतने कुरूप थे कि जैसे जनक जी की सभा में विद्वान घुसे, तो त्रिविक्रम कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़े, सब 8 जगह से टेढ़े, उनको देख के सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा, जनक जी क्या आपने मोचियों की सभा बुलाई है, या चमार लोग हैं सब। तो कुरूप, ऐसे हमारे कितने ही ऋषि मुनि, भगवान इनको कुरूप बना करके भेजते हैं। कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ा से विकृत दिखाई पड़ने वाले, अरे काय का संत है, ये भी तो बीमार हो रहे हैं आम लोगों की तरह, जैसे हम बीमार पड़ते वैसे ये भी बीमार है, इसमें कौन सी नई बात है, इनको भी, हमको भी कोरोना हुआ, इनको भी कोरोना हुआ, फिर में क्या फर्क है। तो इस तरह से ज्वर आदि से, इसमें हमेशा वही घटना सुनाई जाती है। माधवपुरी पाद ने ऐसे ही सब दिखाया कि उनको मानो पैरालिसिस हो गया जैसे, है ना। तो ईश्वरपुरी ने उनकी खूब सेवा करी, और रामचंद्र भाग लिए, बड़ी दुर्गति हुई, और ईश्वरपुरी धन्य हो गए। तो वैष्णवों में ज्वर आदि दिखाई दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वैष्णव नहीं है। तो ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने पर भी शारीरिक दोषों के द्वारा भक्त जनों का
प्राकृतपन नहीं देखना चाहिए। तो भक्तों को इनके शारीरिक दोषों का प्राकृत, कभी भी वैष्णव को प्राकृत नहीं समझना चाहिए इस जगत का, अर्थात उन्हें प्राकृत जीव नहीं समझना चाहिए। जैसे बुद्ध फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगा जल धर्म को अंगीकार करके भी अपना द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म त्याग नहीं करता। बहुत सुंदर बात बताई। प्रश्न है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि हमें वैष्णव का प्राकृतपन नहीं देखना चाहिए। तो भैया उदाहरण ये है कि बुलबुले और फेन और कीचड़, तो जल में यदि बुदबुदा आ जाए तो जल नहीं पीना चाहिए, ये इंद्र का दोष है। इंद्र जो 5 दोष बांटे थे उसमें जल को ये दोष दिया था। तो फेन है जो बुदबुदे हैं, इसीलिए कभी भी पानी में झाग बन रहा हो तो उस पानी का पान ना करें, वो झाग वाला पानी निकाल दे, उसके बाद पानी पिए। तो बुदबुद फेन झाग आते हैं और कीचड़ आदि गंगा जल को ये सब छू जाते हैं, लेकिन इन जल धर्मों को, जल रहेगा तो इन सब चीजें रहेंगी। अंगीकार करने पर भी जमने गंगा की बात आ रही है ना, गंगा जल तो ब्रह्म होने का धर्म त्याग नहीं करता, अर्थात गंगा का जल, वो कितनी कीचड़ है गंगा जी में, कितने ही फेन है, बुदबुदे हैं, कितने ही इसके किनारों पर, गंगा के तट पर कितनी ही लाशें बही हैं, कितने ही कुत्ते, सांप, कैसे कैसे जंतु गंगा में बहे हैं, कितना ही इसमें नरसंहार हुआ है इस गंगा पर, परंतु गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता। उसी प्रकार से जो वैष्णव हैं वो कभी किसी दोषों से दूषित नहीं होते, इसलिए वैष्णवों के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। रखोगे तो मरोगे, तो मरेंगे कब? आज या कल? रुको, समय आएगा। अपना आशा उत्साह मत छोड़ो। और एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि हमें तो ये कहा गया क्षमा करो, हम कब उसका बुरा समय आएगा ये देखने के लिए हम थोड़ी जी रहे हैं। हम तो अपना भजन कर रहे हैं, उसका बुरा अच्छा हमारे क्या लेना देना है ना। तो आदि के संबंध में गंगा जल धर्म को अंगीकार करके भी अपना क्या नहीं छोड़ता, द्रवीभूत ब्रह्म द्रवीभूत होकर गंगा जल के रूप में है, उसका धर्म त्याग नहीं करता, अर्थात अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता। वैसे ही आत्म स्वरूप प्राप्त वैष्णवों में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए। जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात अपनी आत्मा को जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से योग कर लिया है, ऐसे लोगों को कभी भी प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए। स्वभाव जनित आर बपु दोषे क्षणे अनादार नहीं कर शुद्ध भक्त जने। पंका आदि जलीय दोष कभु गंगा जले चिन्मयत्व लोप नहे सर्वशास्त्र में कहा गया है। अप्राकृत भक्तजन पाए नहीं करे अवशिष्ट पाप जाए किछु दिन परे। तो शुद्ध भक्तों में प्राकृत दोषों को देखकर उन्हें प्राकृत समझना उचित नहीं है। प्राकृत दोष में हो सकते हैं पर देखने चाहिए। सूरदास अंधे थे परंतु बड़ी बड़ी आंखों वालों से भी वो महान थे। उनको तो भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भक्तों का। तथा इस श्लोक में यही उपदेश है, शुद्ध भक्तों में
कुसंग और नाम अपराध होना असंभव है। जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी नाम अपराधी नहीं हो सकते और वो कभी भी उनका कुसंग नहीं होता। शुद्ध भक्त कभी कुसंग नहीं करते। अरे उनका तो तेज इतना होता है कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। शुद्ध भक्ति की लौ उनके हृदय में ऐसी जलती है, उनके आंखों से ऐसी निकलती है कि सामने वाला यदि आएगा भी तो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। उनमें शरीरगत और स्वभावगत दोष हो सकते हैं। शुद्ध भक्तों में क्या हो सकता है? शरीरगत कुछ शरीर की कमियां रह सकती हैं और कुछ स्वभाव की कमियां रह सकती हैं। क्रोध आना आ जाता है ना, झल्लाट होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये होता है ना। मेरे अंदर है, सब सारे दुर्गुण मेरे अंदर है, परंतु मुझे रहते हैं 1-2-4 घंटा, फिर नहीं रहते, पर हो जाता है। तो इसका मतलब ये, तो ये स्वभावगत दोष हो सकते हैं। परंतु जिस प्रकार जल के धर्म के कारण गंगा जल में बुद्ध फेन और कीचड़ आदि होने पर भी वह अपवित्र नहीं माना जाता, समझा जाता, वह अपना ब्रह्म द्रवत्व परित्याग नहीं करता। गंगा को कभी आज भी ले आओ, गंगा को 1 वर्ष भी रख लो, गंगा तो एकदम एक उसमें इंसेक्ट, कीड़े कुछ भी नहीं पड़ता। आश्चर्य की बात है, भगवान के चरणों से गंगा जी निकली है, परम पवित्र है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वैष्णव है, उनका भी ऐसे समझना चाहिए। उसी प्रकार आत्म स्वरूप प्राप्त वैष्णवगण भी जड़ देह के जन्म और विकार धन द्वारा दूषित नहीं होते। इसीलिए प्रयासी व्यक्ति शुद्ध वैष्णवों में इन दोषों को देखकर भी उनकी अवज्ञा अपमान नहीं करेंगे। शुद्ध वैष्णवों के अवशिष्ट जो बचे हुए दोष हैं वो भी शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। फिर भी दोष देखने पर अपराधी बनेंगे। तो क्षिप्रम भवति महात्मा गीता में कहा गया है। जो भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप कर रहा है वो शीघ्र ही महात्मा बन जाता है, शीघ्र ही। तो उनमें दोष मत देखो, नहीं तो अपराधी होना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से जीवन में कोई शुद्ध वैष्णव मिलता है और उसके प्रति दोष दृष्टि रख ली तो अपराधी होना पड़ेगा। कितने बजे? प्रतिष्ठा दृष्टा स्वपचरमणि में हृदि नटेत कथम साधु प्रेमा स्पृशति शुचिते ननु मनः सदा त्वं सेवस्य प्रबुदन्ति सम्पत्मतुलं यथा तां निष्कास्य तत्तमिहि तम वेश्ययति सह। सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता कभी नहीं दूर होती। सब विषयों का हमने परित्याग कर दिया, पर क्या कपट चला गया मन से? मन बड़ा कपटी है, मन बड़ा कपटी है। बातें तो बड़ी मीठी मीठी करेगा, अंदर में इसमें कपट भरा पड़ा है। इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं। क्या कहते हैं? हे रे मन, जब तक मेरे हृदय में तुम मन ही मेरे दृष्टा हो, मेरे हृदय हो, जब तक प्रतिष्ठा रूपिणी निर्लज्ज चंडालिनी। तो सबसे पहले मन में क्या है? प्रतिष्ठा की आशा, और इसको क्या बताए? चंडालिनी। अच्छा, प्रतिष्ठा किसी की, अभी हमारी छोड़ दो, हमारी हुई कि नहीं वो छोड़ दो। जिनको मिल गई खूब, उनका क्या हो गया? बताओ, क्या मिल गया उनको? खूब नाम हो गया, खूब नाम, बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई। अब बता कहाँ गई? कागजों के टुकड़े में एकदम
छाड़ होकर के सब बिखर गई। किसी के हृदय में तुम राज्य करो, ये तो बात समझ में आती है, परंतु दिन भर प्रतिष्ठा के पीछे भागना ये तो ठीक नहीं है। तो प्रतिष्ठा की आशा, ये प्रतिष्ठा रूपिणी कौन है? ये निर्लज्ज चांडालनी है। ये उद्दंड होकर नृत्य कर रही है, अर्थात आ जाती है। प्रतिष्ठा घुसकर आती है एकदम महापुरुषों के, और इधर चल भाग जाए यहाँ से, तेरा कुछ काम नहीं था। प्रतिष्ठा का क्या ही कर लेंगे? मानो 1000 लाख 10 लाख लोग कहेंगे वाह वाह मोदी दी मोदी दी मोदी। मोदी को क्या मिल गया भैया? तो प्रतिष्ठा की आशा ये चंडालनी है। चंडालनी मेरे को पकड़ेगी तो क्या हो जाएगा? मेरा तो सर्वनाश हो गया ना। तो प्रतिष्ठा जो चाहते हैं ऐसी चंडालनी किसी को भी पकड़ लेगी तो उसका भी वैसा ही होगा। तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है? अतः तुम अधिक विलंब ना कर भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवन करो। वे शीघ्र ही इस चांडालनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। तो तुम लोग क्या करो? चांडालनी को भगाओ और भगवान के जो अतिशय प्रिय पात्र हैं, जो भक्त हैं, उनके पास जाओ। वो उनका बल अमिट है और ऐसे सेनापतियों के तुम क्या बन जाओ? सैनिक बन जाओ। फिर वो क्या करेंगे? शीघ्र ही जो तुम्हारी चंडालनी है उसको दूर भगा देंगे। अर्थात भक्ति मार्ग के जो सेनापति हैं, हमारे 3 सेनापति थे, विक्रम गोसाई महाराज, बामन गोसाई महाराज, नरक गोसाई महाराज। जिसके अंदर पाप ताप प्रतिष्ठा की आशा वो सब काट दिया, सब काट देंगे। अरे उनको 4-6 लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, ये सब जो चीज होती है। तो चांडालनी को दूर भगाकर निर्मल करना चाहिए। कितने बड़े? 25। अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं, प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। अन्य सभी अनर्थों को दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। मनुष्य के सारे अपराध दूर होते हैं, परंतु प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत चाहिए उसको, नाम बहुत चाहिए। अरे भैया, वेदांत कहता है कि ये नाम, ये शरीर, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। नाम मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ससुराल में मराठी लोग ससुराल में दूसरा नाम बदल देते हैं, वो नाम नहीं रहता। उस नाम के जो उसने इतने सारे हजारों सर्टिफिकेट लिए थे विद्यालय से, स्पोर्ट्स में जीती, वहां जीती, वहां जीती, तो ये तेरे इसमें तो तेरा नाम है ही नहीं। जाओ एफिडेविट बनवा के आओ कि ये लड़की एक ही है। तो प्रतिष्ठा की आशा क्या कर देती है? तो अन्य सभी धर्म अनर्थों को दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा नहीं जाती। उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है। प्रतिष्ठा चाहिए इसीलिए, अरे सुन, वहां पे ये कहना कि उनको हमारा नाम मत लेना बस, पर कह दो कि उनको बहुत लोग बुला रहे हैं। कह दो वहां से कि 50 लोग बाहर खड़े हैं, उनको बुला रहे हैं। गुरुजी उनके साथ 50 लोग आए हैं। इतना झूठ कपट छल ये सब चलता है प्रतिष्ठा की आशा से। उसमें कुटिलता उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद कह रहे हैं और क्रमशः पुष्ट होती जाती है, अर्थात प्रतिष्ठा की आशा और इसमें कपटता, और धीरे धीरे कपट और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। यह प्रतिष्ठा सा सभी अनर्थों की जड़ है। प्रतिष्ठा की आशा सभी अनर्थों की जड़ है। स्वनिष्ठ साधक धार्मिक
दाता, निष्पापी, निर्लिप्त, भगवत भक्त, पंडित, विद्वान आदि परिचयों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक क्या होगा, कपटता भी दूर नहीं हो सकती। निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम अर्थात श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त प्राकृत रूप में द्रवीभूत हृदय का प्रेम प्राप्त नहीं होता। समझ में आ गया होगा। फिर मैं बताती हूँ कि हमारे अंदर यदि क्या क्या भावना है। स्वनिष्ठ साधक जो निष्ठा पूर्वक शांत रस में निष्ठा है, दास रस में ममता है, शांत और दास रस में निष्ठा और ममता है। शांत और दास ये दोनों रस सख्य रस में हो जाते हैं, ममता और निष्ठा। उसके बाद वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में भगवान के प्रति पाल्य भाव है। और वात्सल्य के बाद श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में किशोरी जी का आद्य श्रृंगारिक भाव है। तो यह जो प्रतिष्ठा की यहाँ बता रहे हैं कि ये स्वनिष्ठ साधक ऐसे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यदि वो कहे कि नहीं, लोग मुझे जाने कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, लोग जाने कि मैं बड़ा दाता हूँ, लोग जाने कि मैं बड़ा निष्पाप हूँ, मैं कभी किसी को सताता नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मुझे कहीं कोई आप क्या भाई, मुझे कहीं कोई आसक्ति नहीं है भैया। जब से गुरु जी मुझे कोई, अरे बोल क्यों रहा है, नहीं होगी तो दिख जाएगी ना। तो निर्लिप्त भगवत भक्त, भगवत भक्त के रूप में जाना जाए, पंडित के रूप में जाना जाए, विद्वान आदि, और लड़कियां होंगी तो विदुषी, ऐसी परिचर्या से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। लोग मुझे इस रूप में जाने। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती। हम कपट धर्मों का, और बिना निर्मल साधु संग के, निर्मल साधुओं का संग मिलेगा अर्थात श्री कृष्ण विषय में जो अतिशय ममता युक्त, जो अतिशय ममता युक्त है दास रस वाले, उनसे द्रवीभूत हृदय का प्रेम प्राप्त नहीं होता। ममता युक्त हृदय सम्यक रूप में, तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान से ममता युक्त। लेकिन ऐसा प्रेम हमें प्राप्त नहीं होता क्योंकि हृदय द्रवीभूत ही नहीं हो रहा। द्रवीभूत होना चाहिए हृदय, तो भावों से हृदय बहता है, लेकिन वहां पर होता नहीं है। विराम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न हो तो चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मोहिनी दीदी करेंगे दीदी आज मध्याह्न। कौन पढ़ेगा? मोहिनी खंडेलवाल जी। मोहिनी दीदी। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय हो। श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय हो। दीदी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। दीदी आज चैतन्य भागवत के मध्य खंड का 19वां अध्याय है। ये बहुत बड़ा है, इसमें करीबन 300 के करीब प्यार हैं। तो दीदी बहुत सारे पेज हैं, कम से कम 7.5-8 पेज में ये समराइज हुआ है। तो शायद हो सकता है 2 दिन कितने पेज है इसमें टोटल? दीदी प्यार तो 275-76 के करीब प्यार हैं। 276 प्यार कितनों में? दीदी ये 7.5 पौने 8 पेज में हुआ है समराइज। मतलब बड़े बड़े पेज हैं दीदी, फिर भी मैं देखती हूँ एक दिन में दीदी कम से कम इसमें लग रहा है 25 से 28 मिनट लग रहा है। मैंने ऐसे थोड़ा सा कल टाइम देख के मैं तो ठीक है, आधा पढ़ दो 2 दिन। जी दीदी जी। आज 19वां अध्याय है और इसमें इस अध्याय के विषय हैं निमाई निताई का भक्तों के घरों में भ्रमण, श्री गौर सुंदर का नित्यानंद के साथ वामाचारी सन्यासी के घर गमन, अद्वैताचार्य के घर में गौर नित्यानंद का गमन, अद्वैत आचार्य द्वारा ज्ञान योग की व्याख्या, उसे सुनकर प्रभु द्वारा उन पर प्रहार एवं निजी तत्व को प्रकाशित करना, अद्वैताचार्य का आनंद और अद्वैत के घर में प्रभु का भोजन, इतने विषय हैं इसके अंदर। सर्वप्रथम श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर के ने सभी वैष्णवों के नाथ भक्ति प्रदाता श्री विशंभर की जय की है। अब प्रभु नित्यानंद और गदाधर को लेकर घर घर में विहार करने लगे। प्रभु के आनंद को देखकर सभी भक्त कृष्ण सेवोन्मुख हो गए थे तथा जड़ जगत के प्रति उदासीन हो गए थे। श्री चैतन्य के महाभक्त अद्वैत शांतिपुर राय सबसे अधिक मत्त थे। महाप्रभु भय आवेश में होने पर अद्वैत के प्रति महाभक्ति प्रदर्शित करते थे और उनके चरण पकड़ लेते थे। यह देखकर आचार्य बहुत दुखी होते थे। महाबली प्रभु जोर जबरदस्ती करके मेरी चरण धूलि ले ही लेते हैं। बस इसका एक ही उपाय है, भक्ति बल। भक्ति के बिना प्रभु को पहचानना असंभव है। जब मैं पूर्ण रूप से माया को हटा पाऊंगा तभी लोग जान पाएंगे कि मैं सचमुच ही अद्वैत सिंह हूँ। उन्होंने बाह्य रूप से दंभ प्रकाशित करते हुए कहा कि भृगु की तरह मेरे सैकड़ों शिष्य हैं ताकि प्रभु अपने ही हाथों से मुझे दंडित करें। जिस भक्ति को समझने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, मैं उस भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा, जिस कारण क्रोध के आवेश में मेरे केश पकड़कर मुझे दंड प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर आचार्य ने हरिदास के साथ प्रभु से विदा ली और घर आकर मानस मंत्र पढ़ने लगे। वे मायावादियों के ग्रंथ योग वशिष्ठ की भावावेश में व्याख्या करने लगे। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। विष्णु भक्ति दर्पण के समान है। उस दर्पण के होने पर भी यदि ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है तो दर्पण व्यर्थ है। शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर मेरा सिद्धांत यही है कि ज्ञान सर्वशक्तिमान है। हरिदास उनकी इस व्याख्या को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। प्रभु सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले कल्पतरु हैं तथा उनके संकल्प को समझ गए। एक समय प्रभु नित्यानंद के साथ आनंद पूर्वक अपनी सृष्टि को निहारते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि निमाई निताई पृथ्वी पर 2 चंद्रमा हैं। सब लोग उनका दर्शन कर अपनी अपनी मति को अनुरूप करके शरणागत होते हैं। 2 चंद्रमाओं का दर्शन कर देवगण भ्रमित हो गए तथा अपने लोक को पृथ्वी समझा और पृथ्वी को स्वर्ग। देवताओं ने किसी देवता ने कहा मूल चंद्रमा तो एक ही है, दूसरा उसका बिंब है। किसी ने कहा लगता है वे स्वयं नारायण हैं। हमारे लिए विधाता ने एक ही समय में 2 चंद्रमाओं को उदित कर दिया है। कोई और बोला पिता पुत्र एक रूप होते हैं, लगता है कि एक चंद्रमा है और दूसरा उसका पुत्र बुध।
वेद भी भगवान की महिमा का बखान नहीं कर पाते हैं, फिर देवताओं के मोहित होने में कोई आश्चर्य नहीं है। इसके पश्चात प्रभु ने नित्यानंद से कहा, चलो शांतिपुर में आचार्य के घर चलते हैं। रास्ते के बीच में ललितपुर ग्राम में एक गृहस्थ सन्यासी रहता था। प्रभु ने नित्यानंद के साथ उसके घर में प्रवेश कर सन्यासी के दर्शन की इच्छा की। विशंभर ने सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने प्रफुल्लित वदन कमल, मोहन मूर्ति, सर्वांग सुंदर गौर प्रभु को देखा और धन, वंश, सुविवाह और विद्या अर्जन का वरदान दे दिया। प्रभु ने कहा, गोसाई, यह कृपा आशीर्वाद नहीं है, ऐसा कहिए तुम्हें कृष्ण कृपा प्राप्त हो, क्योंकि यह विष्णु भक्ति रूप आशीर्वाद ही अक्षय और अव्यय है। हे गोसाई, आपके लिए नश्वर आशीर्वाद देना अनुचित है। सन्यासी ने हंसकर कहा, भलाई की बात कहो तो लोग मारने को दौड़ते हैं, मैंने तो अपकार ही किया है, ऊपर से यह मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। सन्यासी किसने कहा, सुनो ब्राह्मण कुमार, पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने धन, पुत्री, पत्नी आदि के साथ कामनाएं पूर्ण नहीं की, उसके जीवन का क्या ही प्रयोजन। अगर तुम्हें विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई तो बताओ, धन के बिना क्या खाओगे, कैसे जियोगे। उसकी बात सुनकर प्रभु ने हाय हाय कहकर अपना माथा ठोक लिया। प्रभु ने कहा, सुनो सन्यासी, खाने के लिए तो हमें कर्मानुसार स्वयं ही मिल जाएगा। संसार तो सब बसाना चाहते हैं, फिर बताओ संसार क्षय क्यों होता है। सुनो गोसाई, इसका कारण है कर्म। इस रहस्य को कोई महापुरुष ही जानता है। इस प्रकार सन्यासी को लक्ष्य कर भगवान ने भक्ति योग की शिक्षा दी। प्रभु के वचन सुनकर सन्यासी हंसने लगा और सोचने लगा कि हो सकता है यह ब्राह्मण पागल हो, या फिर साथ आया हुआ सन्यासी इस ब्राह्मण को बहला फुसला कर ले जा रहा हो। यह दूध पीता बच्चा आज मुझे शिक्षा दे रहा है। इस पर नित्यानंद ने कहा, सुनिए गोसाई, बच्चे को माफ कर दीजिए, मैं आपकी महिमा भली प्रकार से जानता हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सन्यासी ने आनंद के साथ उन्हें भोजन करने के लिए कहा। नित्यानंद ने कहा, हमें किसी कार्य के लिए जाना है, कुछ दे दीजिए, स्नान करके हम खा लेंगे। सन्यासी ने कहा, ये यहाँ नहा लो, फिर कुछ खाकर चले जाना। पातकियों के उद्धार के लिए ही प्रभु का अवतार हुआ है। अतः दोनों वहीं रुक गए। गंगा स्नान करने के बाद फलिहार के लिए बैठ गए। पहले उन्होंने भोजन कृष्ण को समर्पित किया और उसके बाद में खुद खाने लगे। इसी बीच वामाचारी सन्यासी मदिरा पीने लगे और उन्होंने नित्यानंद को भी कहा, सुनिए श्रीपाद, आपके लिए भी कुछ आनंद लाऊं। ऐसा सुनकर नित्यानंद बोले, यदि आप ऐसा करेंगे तो हम चले जाएंगे। दोनों के लिए मदन रूप को सन्यासी की पत्नी दोनों के मदन रूप को सन्यासी की पत्नी जी भर कर देख रही थी। फिर वे बोली, भोजन के समय आप विरोधी आचरण क्यों कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा नित्यानंद जी से, नित्यानंद प्रभु से, यह किस आनंद की बात कर रहे हैं। नित्यानंद ने कहा, लगता है मदिरा के बारे में। यह सुनते ही विशंभर ने विष्णु विष्णु स्मरण कर आचमन किया और दोनों आचार्य के घर की ओर चल पड़े। तत्पश्चात दोनों ने गंगा में छलांग लगा दी। सन्यासी होकर स्त्री संग करते हैं, मदिरा पान करते हैं, फिर भी ठाकुर उनको धर्म सिखाने के लिए गए। प्रभु केवल निंदा करने वालों के प्रति रोष प्रकट करते हैं, लेकिन अभक्त सन्यासी के प्रति अनुग्रह करते हैं। जब प्रभु काशी गए तो सभी सन्यासी आनंदित हुए कि हम भी चैतन्य को देख पाएंगे। सभी सन्यासी वेदांती, ज्ञानी, तपस्वी और यशस्वी थे, लेकिन उनका एक दोष था कि वे वेदांत तो पढ़ाते थे, लेकिन विष्णु भक्ति की बात नहीं करते थे। अंतर्यामी प्रभु ने उन काशी सन्यासियों को दर्शन नहीं दिया तथा वाराणसी में रामचंद्रपुरी के मठ में रहते हुए 2 महीने छिपकर बिता दिए। विश्व रूप क्षौर तिथि आने से 2 दिन पूर्व ही वे उन्हें बिना दर्शन दिए वहां से चल पड़े। यह जानकर काशी सन्यासी सोचने लगे कि क्षौर तिथि का उल्लंघन कर क्यों दोनों चले गए। भक्ति रहित होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। काशीपति सदाशिव वैष्णव निंदाकारी की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अज, भव, शेष और सबकी माता कमला, इन सबके श्री मुखों से निरंतर कथा पान करके भी जिनकी
गौरचंद्र के प्रति प्रीति नहीं है, उनका संन्यास, वेदांत में रुचि सब व्यर्थ है। महाप्रभु विशंभर हुंकार कर कहने लगे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। नींद से उठाकर मुझे नाड़ा यहाँ ले आया है। अब वह भक्ति को छिपाकर ज्ञान की व्याख्या कर रहा है। आज मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से दंड दूंगा। क्षीर सागर में रहने वाले अनंत और मुकुंद की भांति गंगा में बहते जा रहे थे। अद्वैत भक्ति योग से समझ गए कि प्रभु आकर मुझे दंड देने वाले हैं। यह सोचकर उन्होंने ज्ञान योग की व्याख्या में स्वयं को तल्लीन कर लिया। प्रभु को देखकर हरिदास और अद्वैत के पुत्र अच्युत ने प्रणाम किया। अद्वैत की पत्नी ने भी मन ही मन उनको प्रणाम किया और प्रभु के रूप को देखकर चिंतित हो गई। प्रभु क्रोधित होकर बोले, अरे अरे नाड़ा, बताओ ज्ञान और भक्ति में से कौन श्रेष्ठ है? उत्तर में अद्वैत बोले, ज्ञान श्रेष्ठ है, उसके बिना भक्ति का क्या प्रयोजन। उस समय अद्वैत अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। प्रभु ने उन्हें वहां से उठाया और आंगन में नीचे गिराकर मारने लगे। क्योंकि उन्होंने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है, इसके लिए। तो जानबूझ करके अद्वैताचार्य क्यों चाहते हैं? जानबूझ करके कह रहे हैं क्योंकि श्रीमन महाप्रभु उनसे अपने पैर छुआना नहीं चाहते। और अद्वैताचार्य महाप्रभु के तत्व को जानते हैं, तो जानबूझ करके यहाँ पर ये सब प्रेम कलह हो रहा है। बस अभी इसके बाद स्टॉप कर देंगे। आधा हो गया क्या मोहिनी? दीदी बस 5-7 लाइनें और हैं, आधा होने के लिए 5-7 लाइनें और हैं बस। ठीक है, पढ़ दो। तो कल कर लूं फिर? कल भी तो फिर 5-7 पढ़ दो। अद्वैत की पतिव्रता पत्नी व्याकुल हो कहने लगी, है वृद्ध ब्राह्मण है, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। वहाँ पे तो बच्चे कह रहे मारी डालेगा क्या? ग्रंथ में तो इस तरह से आया है। महाप्रभु से कह रही है, आप किसके सिखाए में आकर इनका अपमान कर रहे हैं? यदि कुछ हो गया तो छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी पत्नी की बात सुनकर नित्यानंद हंसने लगे और हरिदास कृष्ण का स्मरण करने लगे। प्रभु ने क्रोध के कारण उनकी बात नहीं सुनी और अद्वैत के प्रति गर्जन तर्जन करने लगे। दीदी बस हो गया, दीदी आधा हो गया। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी वामाचारी का क्या अर्थ है? वामाचारी सन्यासी। किसका? वामाचारी सन्यासी। वामाचारी। वामाचारी सन्यासी किसके लिए आया है? दीदी जो वो सन्यासी, जो दीदी जिसके घर पे गए थे ना, वो फिर वो मदिरा पिलाने लगा और वामाचारी उल्टा आचरण करने वाला। उल्टा आचरण। हाँ, विपरीत आचरण करने वाला। जी दीदी अतुल प्रभु जी करेंगे आज कीर्तन। कौन? अतुल गाओगे तो? जी दीदी गाओ दीदी, वो वाला गा, वृंदावन वासी जन। गाओ। वृंदावन वासी जत वैष्णवेन गण, प्रथमे वंदना करी सबरा चरण। नीलांचल वासी जत महाप्रभुर गण, भूमि पे पुड़िया बंदो सबरा चरण। नवदीप वासी जत महाप्रभुर भक्त, सबरा चरण वंदन अय्या। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ादेश स्थिति, सबरा चरण वंदन परियाति। जे देशे जदिशे वैसे गौरांगीर गुण, तुर्दा बहु करी वंदन सबरा चरण अयछे महायोगी प्रभुर जत दास, सबरा चरण वंदो दंडे करि दास।
ब्रह्मांड तारिते शक्ति घरे चले जाने वेदे पुराणे गुणगा आय जीव सोने महाप्रभु नाम सब पतित पावना तैलो हुई पापी नहीं शरणा वंदना करते हुए तथा शक्ति धारी तमो बुद्धि दोष मोहि दम्भो मात्र का हरि तथा विमुखी भाग्य मनोरमासे दोष शमी मोहनम कर निज दास सर्ववांछा सिद्धिये यामावत छूटे जगत दुर्लभ है प्रेम धन लूटे मनोरमा आए देवकी नंदन दासी ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज पे हो रहा है। कल क्या मोहिनी तुम ही पढ़ोगी ये वाला, पूरा करोगी इसको? जी दीदी, ठीक है। जैसा आप चाहें दीदी। नहीं ठीक है ना, ठीक है दीदी, कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सुधा, इसमें 25 अध्याय है ना? 28 अध्याय। तो आज हमारा कल 18 हो जाएंगे, राइट? दीदी 19वां, कल 19वां। 19 हो जाएंगे, हाँ। ठीक है। 19 और 9 28, राइट? ठीक है। 3 ये वीक और 5 उसके बाद फिर, क्योंकि बहुत लोग चैतन्य भागवत तो बहुत पसंद है हमें, और भागवत भी चल रहा है, चलने दो। प्रश्न कौन बना रहा है इस बार? दीदी 2 दिन के सुषमा दीदी और 2 दिन के साधना दीदी। साधना और सुषमा दीदी। सुषमा दीदी, ठीक है। जी। ठीक है। फिर वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी।